Assalamu alaikum students, this is Nomana Lodi with lecture number 4 BA English 3rd year. Today my lecture is about the one act play number 4, that is Smoke Screens by Harold Brighouse. First of all, we will discuss the important points, and the number 1 point is significance of the title. टाइटल का क्या मतलब होता है? नेम, यानी जो प्ले का नेम है उसकी क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है. द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स. फर्स्टली, द राइटर शोज दैट एवरी फैमिली क्रिएट्स अ स्मोक स्क्रीन just to keep up appearances. Behind that veil of satisfaction and decency, tensions are bursting up. Secondly, every person in society has built up a smoke screen of own views about life. He or she wants to lead life according to his or her own views. She is not ready to forego his or her views. Thirdly, it is important for us to look beneath the surface of things. We can better understand man and society if we know their real identities. Hence, smoke screens of all kinds should be demolished. अब इसका जो नेम है स्मोक स्क्रीन्स, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है. स्मोक मीन्स धुआं और स्क्रीन्स मीन्स पर्दे, यानी धुएं के पर्दे. तो अगर धुएं का पर्दा होगा तो आपको जो अदर साइड पे जो कुछ हो रहा है वो आपको व्यू जो है वो नज़र नहीं आएगा. तो इसमें भी ऐसा ही है कि स्टोरी नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे हमें पता चलेगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें वो एक दूसरे को जैसा समझ रहे हैं या जो जज कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जो है वो इंसिडेंट्स जो हैं वो बाद में होते हैं या हैपनिंग्स. और एंड तक कैरेक्टर्स की और उनके व्यूज़ की समझ में कुछ नहीं आ रहा और ऐसा लगता है जैसे हर तरफ धुएं के पर्दे हों. When there is the smoke, we can't see what's going on the other side. तो यही हाल है. तो डिफरेंट कैरेक्टर्स एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और वो जो एक दूसरे के बारे में राय कायम कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है उससे जो कि बाद में असल में वो कैरेक्टर है. तो यहाँ पे राइटर ने ये शो करने की कोशिश की है, मैं ये बताया है कि अपीयरेंसेस आर ऑलवेज़ डिसेप्टिव, कि हमारे जो ज़ाहिरियत होती है वो धोखा होती है. जो कुछ दूसरे नज़र आ रहे होते हैं कभी या आप उन्हें जज कर रहे होते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, असल में एक्चुअली ऐसा नहीं होता. और एक और भी आप इसकी इम्पोर्टेंस है इसके प्ले के टाइटल या नेम की, ये भी इम्पोर्टेंस है कि हमें चीज़ों को उनकी सतही लिहाज से नहीं देखना चाहिए बल्कि उससे बुलंद हो के अबव हो के देखना चाहिए. अगर हम लोगों को समझना चाहते हैं, सोसाइटी को समझना चाहते हैं और उनकी असल शनाख्त देखना चाहते हैं तो जो हमने धुएं के पर्दे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो हैं वो ताने हुए हैं या अपने आप को हाइड किया हुआ है, अपनी रियलिटीज़ को, फैक्ट्स को हमें उससे अवॉइड करना चाहिए. तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस प्ले में भी आप नेक्स्ट स्टोरी में डिस्कस करूँगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि देयर आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स whose identities are just, you can say, they are hiding it, their views, and they are not the persons as they appear to be. तो ऐसा ही है. तो इसलिए इसके जो टाइटल है या नेम है इसके बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे जो बिग क्वेश्चन है वो एक जो है वो बन जाता है. तो आपने ये वाला क्वेश्चन इसका करना है कि इसके टाइटल के बारे में, और ये स्टार्ट में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं यू कैन ऐड एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगी इसकी स्टोरी को और फिर फर्दर इसके कैरेक्टर्स को. अल्लाह हाफिज़.